प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्लास दोस्तों आपके एग्जाम के लिए रामबाण रहेगी। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। देखो भूगोल का बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। जैसलमेर और जोधपुर, जोधपुर व भरतपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जालौर और बाड़मेर। तो राजस्थान में साथियों कर्क रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। ठीक है, और साथ ही राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल आप सबका राइट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे। अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों अरावली की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़, नागपाड़, शेर, अचलगढ़। वहीं अगर आपसे पूछे अरावली की पहली यहाँ सबसे ऊंची चोटी है तो वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर तो क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। बट यहाँ पर दूसरी का अगर आपसे पूछे तो वो है शेर चोटी दोस्तों। ये गुरु शिखर के पास में ये सिरोही में है दोस्तों, जो कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक किस जिले में देखने को मिलती है? जयपुर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। सबका कमेंट यहाँ पर दोस्तों देखा जा रहा है। तो राजस्थान में ऐसा माना जाता है कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं वो नागौर जिले में है। जो भी यहाँ पर नागौर कमेंट कर रहा है, नागौर ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कोलायत, सिलीसेड, नक्की, पुष्कर। देखो कोलायत बीकानेर में है, सिलीसेड अलवर में है, नक्की झील माउंट आबू में है और पुष्कर झील है पुष्कर अजमेर में, जो कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। यानी जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है मेरे विद्यार्थियों, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? इस बांका पट्टी को कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे दोस्तों कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बात करें कहाँ कहाँ पर फैली हुई है तो फटाफट कमेंट करेंगे। भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर। तो राजस्थान में बांका पट्टी फैली हुई है नागौर प्लस अजमेर में। अजमेर ऑप्शन में है नहीं, मैं आपको बता रहता हूँ कि राजस्थान की बांका पट्टियाँ कुबड़ पट्टी है वो दोस्तों नागौर और अजमेर जिलों में फैली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहाँ पर पाया जाता है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन है दोस्तों बाड़मेर जिले में। तो विद्यार्थी बाड़मेर को सही कर रहा है, बाड़मेर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, ऊंट वध रोक अधिनियम को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? देखो ऊंटों के वध को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया है, तो उसको आपको बताना है कि राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी कब प्रदान की थी। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो ऊंट वध रोक अधिनियम को दोस्तों राष्ट्रपति ने दिसंबर 2014 में क्या दी? मंजूरी दे दी विद्यार्थियों। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जयपुर डेयरी का पहला पशु आहार संयंत्र कहाँ लगाया गया? कमेंट करेंगे। देखो भैया अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है दोस्तों, तो राजस्थान की प्रथम या सबसे पुरानी डेयरी है पद्मा डेयरी। और ये पद्मा डेयरी कहाँ पर है? अजमेर में। अगर आपसे पूछे जयपुर डेयरी का पहला संयंत्र कहाँ लगा था दोस्तों, तो वह लगा था काला डेरा में। कहाँ लगा था दोस्तों? काला डेरा, जो कि जयपुर में है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, सबके उत्तर एकदम सही आ रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? बात करें ऊंट की दोस्तों, ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया है? 19 अगस्त 2014 को, 19 सितंबर 2014, 19 अक्टूबर 2014 या 19 नवंबर 2014।
बहुत शानदार प्रश्न दोस्तों है। तो बिल्कुल आपका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, 19 अगस्त 2014 को क्या किया, ऊंट को यहाँ पर राज्य पशु है वो घोषित कर दिया गया विद्यार्थियों। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए विद्यार्थियों, ये ऊंट है क्या है दोस्तों, पालतू श्रेणी का राज्य पशु है, ये भी साथ में ध्यान रखना। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है। बात करें विद्यार्थियों कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जहां पर सर्वाधिक बंजर और व्यर्थ भूमि है। देखो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जैसलमेर में दोस्तों आपको सबको पता है भूमि है वो अधिक है, बट यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है वो दोस्तों है वो बहुत कम है। तो आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान के जैसलमेर जिले में व्यर्थ व बंजर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इस प्रकार की भूमि में दोस्तों जमीन तो होती है पर खेती बाड़ी के लिए ये क्या है दोस्तों, उपयुक्त नहीं होती है, खेती बाड़ी नहीं कर सकते इस पे। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है। आपको बताना है राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित कौन सी फसल होती है, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों। तो बिल्कुल राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों उत्पादित होती है बाजरा। तो विद्यार्थी बाजरा को सही बता रहे हैं, बाजरा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। बाजरा उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान का पहला स्थान है, ये भी साथ में ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की जारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो आपका बीएसटीसी में पहली बार में सिलेक्शन हो जाए तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स है वो आपको मिल जाएगा बढ़िया तरीके से दोस्तों। सारे विषय की यहाँ पर क्लास मिलेगी आपको, हिंदी, रीजनिंग, अंग्रेजी, शिक्षण अभिरुचि, साथ में दोस्तों हर क्लास के नीचे टेस्ट, हर क्लास की पीडीएफ और पुराने 16 सालों के पेपर है वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप दोस्तों, इस कोर्स को ज्वाइन करके अगर आप तैयारी करते हो तो पहली बार में आपको दोस्तों कॉलेज तो मिल जाएगी, बट अच्छे नंबर के साथ घर के पास आपकी फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिलेगी आपको। तो चलिए प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए दोस्तों। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है, कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, बताएंगे सभी साथी बताएंगे यहाँ पर दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना गया है, तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आना चाहिए यहाँ पर। भारत में हरित क्रांति के जनक दोस्तों हैं वो है MS स्वामीनाथन। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है। देखो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले भी, काजरी और आफरी इन दोनों से क्वेश्चन आता है, काजरी और आफरी दोस्तों, और दोनों के दोनों ही कहाँ पर हैं, दोनों के दोनों ही जोधपुर में है। तो जो ऑप्शन ए को राइट कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, अगला, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है भूरी क्रांति का संबंध किससे है, दूध से, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से, सरसों से या झींगा मछली से। बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। तो राजस्थान में जो भूरी क्रांति का संबंध दोस्तों है वो किससे हो जाएगा, वो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा खाद्यान्न पदार्थ प्रसंस्करण से। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में है। ये लाठी सीरीज पहली बात है क्या दोस्तों, ये दोस्तों एक भूमिगत जल पट्टी है, भूमिगत जल पट्टी है। तो आपको बताना ये है किस जिले में, जालोर, बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर। तो लाठी सीरीज दोस्तों फैली हुई है, ये अपने कहाँ पर फैली हुई है दोस्तों, जैसलमेर, बिल्कुल मोहनगढ़, ठीक है ना, पोखरण से मोहनगढ़ तक ये फैली हुई है। तो जाने का विद्यार्थियों, तो विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध नगर, बिल्कुल वस्त्र नगरी राजस्थान की, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा या दोस्तों उदयपुर। तो राजस्थान के लिए वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है या नगरी है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और राजस्थान की अबर्क नगरी भी भीलवाड़ा को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान की पहली दोस्तों औद्योगिक नीति हुई थी वो कब वर्ष घोषित हुई थी, फटाफट कमेंट करेंगे। तो राजस्थान की प्रथम उद्योग नीति दोस्तों है वो 1978 में, वर्ष 1978 में राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा हुई थी। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आप सबका सही है यहाँ पर। संत बाबूजी के शिष्य मुख्य रूप से कौन होते हैं, रेबारी, जाट, छिपा या गुर्जर। देखो बाबूजी को राजस्थान में या मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जाता है।
मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट किसने लाए थे? पाबू जी ने लाए थे दोस्तों। और पाबू जी को ऊँटों के देवता भी कहा जाता है। और ऊँट बालक जाति होती है रेबारी। तो विद्यार्थियों रेबारी जाति होती है, क्या होती है दोस्तों? पाबू जी की अनुयायी होती है, शिष्य होती है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है दोस्तों। रामदेव जी का जन्म अगर आपसे पूछे तो कहाँ पर हुआ था? ऊँट कश्मीर बाड़मेर में। बट रामदेव जी की जो समाधि बनी हुई है वो कहाँ पर है दोस्तों? वो है रूणीचा जैसलमेर में। ध्यान रख लेना दोस्तों, वहीं पे रामदेव जी का मेला भरता है। और रामदेव जी का मेला दोस्तों है ना, वो सांप्रदायिक सद्भावना का सर्वोत्तम उदाहरण है। हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रामदेव जी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य होता है अगर आपसे पूछे तो फटाफट कमेंट करेंगे। तो रामदेव जी के मेले में तेरे ताल नृत्य होता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? यह भी बहुत बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो बिल्कुल सुगन चिड़ी है दोस्तों, वो आपको बताना है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। नमस्कार नमस्कार, सभी का स्वागत है। जो विद्यार्थी हमारे साथ क्लास में लेट जुड़ रहे हैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि हमारी क्लास मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे दोस्तों है वो लाइव आती है। तो फटाफट जैसे ही हमारी क्लास लाइव आती है आपको हमारे साथ जुड़ जाना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा स्वाज्ञा माता। स्वाज्ञा माता को साथियों सुगन चिड़ी का स्वरूप माना जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जार पीर दोस्तों जो लोक देवता मोहम्मद गजनवी के समकालीन भी माने जाते हैं वो है यहाँ पर दोस्तों गोगा जी। गोगा जी को जार पीर भी कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध भी किया था। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? दधिमती माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। दधिमती माता का मंदिर नागौर, जालोर, अजमेर, पाली। तो दधिमती का माता का मंदिर दोस्तों है गोट मांगलोद। गोट मांगलोद कहाँ पर है? अपने नागौर में। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? भीलों में, मीणाओं में, शहरियों में, ग्रासियों में। तो उंदरिया पंथ का संबंध दोस्तों है वो भील जनजाति से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों यहाँ पर कि बताओ अलखिया संप्रदाय की स्थापना है वो किसने की थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे लालगिरी। कौन थे दोस्तों? लालगिरी। अगला सवाल आपके सामने, लोद्रवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। तो लोद्रवा दोस्तों है वो जैनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, कि ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगला सवाल आपके सामने, गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। गलियाकोट का जो उर्स भरता है वो कहाँ पर भरता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों गलियाकोट के उर्स का संबंध है वो है दोस्तों डूंगरपुर से। जो भी ऑप्शन ए को राइट कर रहा है, गलियाकोट का उर्स राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है, जो दोस्तों क्या है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का एक दोस्तों उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धार्मिक या वार्षिक दोस्तों ये कार्यक्रम होता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, तारखिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? अब की बार क्या पूछा आपसे? तारखिन का उर्स पूछा है। तारखिन के उर्स का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो वो आपका नागौर। जो विद्यार्थी नागौर को सही कर बता रहे हैं, नागौर ऑप्शन आपका राइट है। चोंप नामक आभूषण कहाँ पहनते हैं? चोंप, रखन, ये सब क्या है दोस्तों? दांत के आभूषण है। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। मेहमद आभूषण दोस्तों कहाँ पहनते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर? तो मेहमद दोस्तों हैं वो क्या है यहाँ पर? सिर का आभूषण है। तो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए आपका राइट है यहाँ पर। अगला, निम्न में से स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है। जोर का उल्लेख दोस्तों है वो कहाँ पर नहीं पाया गया है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। कौन से स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं है दोस्तों? तो सिरोही। सिरोही को छोड़कर दोस्तों है ना अन्य स्थान पर उल्लेख पाया गया, बट सिरोही में अभी तक जोर का कोई भी उल्लेख है वो नहीं पाया गया है। अगला, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न अगर आपसे पूछा एग्जाम में कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दानचंद चोपड़ा की हवेली है दोस्तों वो चूरू जिले के सुजानगढ़ में है।
कहाँ पर है दोस्तों? चूरू के सुजानगढ़ में। अगला, जोधपुर के किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जोधपुर में कौन सा किला है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। इसी में आपको बताना साथियों कि उसके अंदर पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना करने वाला कौन था? तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर दोस्तों आ चुका है, मान सिंह। मान सिंह ने दोस्तों इसमें क्या किया था? पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है, इसकी स्थापना की थी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अलवर में स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई थी? अगर आपसे पूछे एग्जाम में मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों अलवर में। और अगर आपसे पूछे इसका निर्माण किसने करवाया था, तो मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह ने। किसने करवाया था? विनय सिंह ने। अगला सवाल, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय दोस्तों सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी, फतेहपुर। कमेंट करें दोस्तों। तो शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में है, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला दोस्तों, माधोराजपुरा का किला किस जिले में है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है। माधोराजपुरा का किला कहाँ पर है? कभी कभी पूछते हैं। लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ का किला दोस्तों भरतपुर में है, और माधोराजपुरा का किला है वो जयपुर में है। जयपुर में और भी जयगढ़ है, ठीक है ना, ध्यान रखना विद्यार्थियों। तो विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट है। जयगढ़ है, आमेर है, ये सब किले कहाँ पर हैं? जयपुर में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? कमेंट करेंगे। संत पीपा की छतरी बनी हुई है दोस्तों, वो किस दुर्ग के समीप बनी हुई है? तो संत पीपा की दोस्तों छतरी है गागरोन दुर्ग के समीप। जो विद्यार्थी गागरोन को राइट बता रहे हैं, गागरोन दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ जिले में है दोस्तों। ये राजस्थान का जल दुर्ग है, और इन्होंने दोस्तों अपना अधिकांश जीवन है ना संत पीपा ने वो गागरोन में बिताया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला, आमेर के किले व महलों का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? आमेर का किला है वो जयपुर में है। यहाँ पर बताओ, आमेर किला और उसके जो महल बने हुए हैं उनका निर्माण किसने करवाया था? तो आमेर किले और महलों का निर्माण करवाया था दोस्तों मान सिंह ने। जो विद्यार्थी मान सिंह को सही बता रहे हैं, मान सिंह ऑप्शन आपका राइट है। 12 में मुकुंदरा की पहाड़ियों पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? 12 जिले की जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं उन पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? बताओ भैया। 12 में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं और कोटा में भी है ये, तो इस पर शेरगढ़ दुर्ग है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग। अगला, वंश भास्कर और वीर सतसई की रचना किसकी है? वंश भास्कर सबको पता है दोस्तों, और सतसई किसकी है? ये है कविवर सूर्यमल मिश्र की। ऑप्शन ए आपका राइट है दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगला सवाल है, दुर्षाढ़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है? कमेंट करेंगे साथियों। दुर्षाढ़ा ने किस ग्रंथ को क्या कहा है? 5वां वेद कहा है दोस्तों। तो बिल्कुल वो इसने कहा है किसे? वैली कृष्ण रुक्मणी। इसी को साथियों दुर्षाढ़ा ने 5वां वेद गाया है विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है आपका BSTC में राजस्थान जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फटाफट कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए दोस्तों। बाकी जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहा है, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इसके साथ आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए दोस्तों, BSTC के मॉडल पेपर भी हमारे पास उपलब्ध हैं। मात्र 149 रुपये में आपको यहाँ पर दोस्तों हैं वो मॉडल पेपर मिलेंगे, 21 मॉडल पेपर, जिससे बढ़िया तरीके से रिवीजन और तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।